वो है गॉड इज राइचियस। ओके, गॉड इज राइचियस हम लोग पढ़ने के लिए आए। परमेश्वर धर्मी है। एक हम लोग न्यूज में एक पढ़ा होगा, मैंने बोला भी है। एक परिवार में दो लड़के लोग 24 इयर्स का है। जब वो लोग एक दिन में पैदा होके एक ही दिन में 24 इयर्स के बाद एक ही दिन में वो लोग गुजर गए। तब उसकी माँ बोला है, परमेश्वर ने हमको क्यों ऐसा दंड किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्यों ऐसा ये परिस्थिति को लेके आया करके उन्होंने बोला है। ये है एक फ्रस्ट्रेशन की एक स्टेटमेंट है। मन में एक कड़वाहट हो गया, उनके जीवन में जो हो रहे उसके कारण उनको ऐसा लगा, इसीलिए वो क्या किया, ऐसा बताया। और हम भी देखा है बहुत सारे हमारे लोग हैं जो परमेश्वर को सेवा करते, वो कोरोना से और म्यूकरमाइकोसिस से ट्रीटमेंट ले रहे, और बहुत सारे लोग ये दुनिया छोड़ के चला गया। एक परिवार ऐसा हम लोग देखा है, कोयम्बटूर का, माँ बाप दोनों गुजर गए और बच्चे दोनों अनाथ हो गए। परमेश्वर क्यों इसको अनुमति किया, परमेश्वर क्यों ऐसा कर रहे? और वो दोनों अब परमेश्वर की बच्चे विश्वासी लोग हैं, उनको जीवन में क्यों ऐसा परमेश्वर किया? और एक हम लोग देखा है अहमदाबाद में, दादा दादी गुजर गए, माँ गुजर गई, 50 डेज 50 दिन हॉस्टल में रह के डैडी भी गुजर गए। और अभी वो 11th स्टैंडर्ड का लड़का है, वो लड़का अभी नाना नानी के साथ है। तो परमेश्वर वो लड़का के जीवन में क्यों ऐसा कार्य किया? क्यों? ये हमको हमारे एक मनुष्य का दृष्टि से देखेंगे तो एक अन्याय लगता है। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया है? एक तरफ देखेंगे तो बच्चे मर गए, माँ बाप अकेले हो गए। दिल्ली में भी एक जवान लड़का है, वो भी गुजर गया। ओके, उसकी फादर कुछ साल के पहले एक्सीडेंट में गुजर गया, अभी माँ अकेले है। कोयम्बटूर में बच्चे अकेले हैं, अहमदाबाद में पूरा परिवार चला गया। और हमारे प्रिय लोग हैं, कुछ लोग हैं जिससे हम लोग बहुत करीबन में हम लोग फेलोशिप रखा था, वो लोग भी गुजर गए। एक ब्रदर था, मैं किसका नाम नहीं बोलता हूँ, एक ब्रदर था, हम जानते हैं, वो बिना ऑक्सीजन ढूंढ के वो ऑक्सीजन बिना मिलके वो गुजर गया। क्यों परमेश्वर उनको ऑक्सीजन नहीं दिया? सिलेंडर मिलने के लिए क्यों नहीं दिया? ऐसा हमारे मन में बहुत सारे जवाब आते हैं। परमेश्वर क्यों कोरोना का अलाउ किया? परमेश्वर क्यों ऐसा कर रहे? ये सबका जवाब हमको कहां से मिलेगा? ये सब जवाब हमको मिलेगा पवित्र शास्त्र से। कैसे मिल जाएगा? जैसा हम परमेश्वर का बारे में और उन्होंने क्या किया भूतकाल में क्या किया उन्होंने, उसको हम लोग स्टडी करते वक्त हमको समझ में आ जाएगा परमेश्वर क्यों ऐसा करते हैं, परमेश्वर ऐसा करने के पीछे क्या है। पहले हम ये समझते, परमेश्वर का एक चरित्र है बीइंग राइचियस, धार्मिकता या धर्मी होना परमेश्वर का एक चरित्र है, उनका कैरेक्टर है। वो बाइबल से हम लोग पहले वो देखेंगे। हम भजन संहिता लेंगे, भजन संहिता में 7-9 परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बहुत सारा इसी में भजन संहिता में लिखा है। 7-9 कोई पढ़ सकते हैं? भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का
जाता है। हम लोग देखिए धर्मी परमेश्वर, परमेश्वर धर्मी है। 116 116 का 5। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। परमेश्वर का चरित्र में धर्मी एक है, वो अनुग्रहकारी है, धर्मी है और दया करने वाला है, तो परमेश्वर धर्मी है। और एक वचन पढ़ेंगे 119 में 137, 119 में 137। हे यहोवा तू धर्मी है। 137 में लिखा है, हे यहोवा तू धर्मी है और तेरा नियम सीधे है। तुम्हारा नियम, जजमेंट्स, कमांडमेंट्स वो सीधे है। तो परमेश्वर धर्मी पहले, तो ये हमको पवित्र शास्त्र हमको सिखा देते। परमेश्वर का धार्मिकता कैसा है? परमेश्वर का धार्मिकता कैसा है हम पढ़ेंगे 119 में ही है, 142 वचन 142 उसी में है। तेरा धर्म सदा का धर्म है, तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। मतलब परमेश्वर की धर्मी धर्म, ओके, राइचियसनेस 5 साल की नहीं है। मतलब ये गवर्नमेंट चला गया तो दूसरा हो जाएगा और उनके लिए वो धर्मी है। ओके, एक गवर्नमेंट का ऐसा होगा जो मैं कर रहा हूँ करेक्ट है, और ये चला जाने के बाद दूसरा गवर्नमेंट आएगा बोला नहीं नहीं पिछले गवर्नमेंट जो किया वो गलत है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, उनका धर्म है सदा है, और जो आदम के समय था वही न्याय आखिरी में दिन में भी होगा। परमेश्वर का धर्म कभी बदलना नहीं, बदलते नहीं है। ठीक है, और दूसरा वचन पढ़ेंगे 111 का 3, पूरा सब भजन संगीता में शाम से ही 111 का 3। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्य होके है और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा, सदा तक बना रहेगा। तो परमेश्वर की धर्म क्या है? सदा तक बना रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, वो होगा एंड्योरिंग फॉरएवर, हमेशा के लिए रहेगा। हमेशा के लिए रहेगा मतलब जब 1000 साल का राज्य होगा तब तक रह गया क्या? या 7 साल का अंतिम दिन का मसीहा के राज्य करेगा उस समय तक रहेगा क्या? या कलीसिया रहने तक रहेगा क्या? कब तक रहेगा परमेश्वर का धर्म? सदा, सदा, अनंत अनंत काल, कभी बदलेगा नहीं। तो हम उनके ऊपर विश्वास रख सकते हैं। और साम 97 का 2 है, 97 का 2 है। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। मतलब परमेश्वर का थ्रोन, सिंहासन का मूल फाउंडेशन है, धर्म है और न्याय है। तो इसलिए वो खड़ा है, परमेश्वर के सिंहासन खड़ा है ये 2 चीज के ऊपर, धर्म और न्याय के लिए। 97 का 2 में है। और 71 का 19, 71 का 19। और हे परमेश्वर तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर
तेरे तुल्य कौन है? तेरा धर्म अति महान है। ओके, अति महान है मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, कम है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अधिक महान है। उनके सामने कोई तुल्य नहीं कर सकते, उनके धर्म के सामने कोई तुल्य नहीं हो सकते। लोग बोलते हैं ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट से अच्छा है, ये पार्टी वो पार्टी से अच्छा है, इनका धर्म है उनसे धर्म से अच्छा है, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों बराबर है। बट परमेश्वर का ऐसा नहीं है। परमेश्वर का धर्म क्या है? अति महान है, अति महान है। और तेरे तुल्य कौन है? कोई नहीं हो सकते तुल्य। और उसी में है 15 वचन 15, मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। मतलब दिन भर करता रहेगा मतलब क्या? पूरे दिन बोल सकते। उसका मतलब क्या है? कभी वो बंद नहीं हो पाता, इतना ज्यादा है। उनके धर्म के बारे में बोलना चाहते तो हम लोग वर्णन करना चाहते तो मतलब वो उतना ज्यादा है। और एक वचन पढ़ेंगे 48 का 10, 48 का 10। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की ओर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। दाहिने का धर्म से भरा है मतलब भरपूर है, उनके हाथ भरा है, अबंडेंट है। परमेश्वर का धर्म कभी खत्म नहीं होते, उनका भरपूर है, हाथ भरा हुआ है। ये परमेश्वर की धार्मिकता है, उनका धर्म है। ठीक है, तो हम एक दो चीज देखा है, धर्म है, धार्मिकता है, वो परमेश्वर की एक चरित्र का एक चीज है। दूसरा, परमेश्वर का धर्म कैसा है? बहुत ज्यादा है, हमेशा रहेगा, वो गिन नहीं सकते, और उनके सिंहासन की मूल है। ठीक है, ये सब हम लोग देखा था। मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, ओके, कभी बंद नहीं होगा, हमेशा के लिए रहेगा। कभी बोल खत्म कर नहीं सकता बोल बोल के, उतना बड़ा है उनका। अब पहले हम समझते परमेश्वर का धार्मिकता के ऊपर, पर यीशु मसीह ने क्या किया, मतलब यीशु मसीह ने क्या कैसा करके दिखाया। उसके लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रोस 2 का 23। पहला पत्रोस 2 का 23। तो यीशु मसीह ने कुछ कार्य करके हमको सिखाया। क्या सिखाया? 2:23 में, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या किया? पर अपने आप को सच्चे न्याय के साथ में सौंप देता है। ठीक है, आई थिंक हिंदी में थोड़ा आगे पीछे हो गया लग रहा है मुझे। ठीक, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देते। कौन सच्चे न्यायी? परमेश्वर। परमेश्वर। तो यीशु मसीह खुद परमेश्वर होके उन्होंने क्या किया? अपने आप को सौंप दिया परमेश्वर के हाथ में, क्योंकि वो न्यायी है। लोग गाली दे रहे, ये गाली नहीं दे रहे। लोग उनको दुख उठाकर उन्होंने धमकी नहीं दिए। क्या कर दिया? परमेश्वर आप न्यायी है, मैं आपके हाथ में दे देता हूं, आप देख लेना क्या करना, मैं कुछ नहीं कर लेता हूं। क्योंकि यीशु मसीह भरोसा रखा परमेश्वर की न्याय में, उनको धार्मिकता में उन्होंने भरोसा रखा। आज हम लोग भरोसा रखते क्या? जब हमारे जीवन में कुछ होते, हमारे आजू बाजू में किसी के व्यक्ति के जीवन में होते,
हम ऐसा कर सकते क्या? ये हमारे सामने एक प्रश्न है। जब कोई के जीवन में बहुत खराब परिस्थिति होते है, तो हम परमेश्वर के हाथ में उनको सौंप के हम परमेश्वर को न्याय के लिए छोड़ सकते क्या? या हम परमेश्वर के सामने जाके चिल्लाते रहते क्या? परमेश्वर ये क्यों, ये क्या, ऐसे हम लोग चिल्लाते रहते क्या? वो हमको पूछना है। ठीक है, अभी परमेश्वर का धार्मिकता कहाँ प्रकट हो रहा है, कौन सी एरिया में प्रकट हो रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे हर एक डायमेंशन में, हर एक प्रकार में वो एग्जिबिट होते, हर एक प्रकार में प्रकट होते। कुछ चीज हम लोग देखेंगे। इसके लिए पहले हम लोग 119 सैम 119 ले लेंगे। सबसे ज्यादा वचन उसी में है, भजन संहिता 119 138 पहला वचन पढ़ेंगे। 138 तूने अपनी चेतोनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मतलब परमेश्वर का टेस्टिमोनी, ओके, टेस्टिमोनीज में उनका राइचियसनेस है, परमेश्वर का टेस्टिमोनी उनके वचन में, ठीक है, उनके टेस्टिमोनीज में है। और एक सामने से भी एक और एक वचन उसके नीचे पढ़ेंगे, 144 में भी लिखा है तेरी, 144 में क्या लिखा है? तेरी चितौनियों में, ओके, तेरी चितौनियों सदा धर्ममय है। परमेश्वर का टेस्टिमनी में दिख रहे परमेश्वर की धार्मिकता। और 172 वचन 172 मैं तेरी वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय है। किसमें है? आज्ञा है। कौन सी, कितने आज्ञा? 10, 12, 50, 100, कितना आज्ञा, कितने कमांडमेंट है? परमेश्वर का धर्ममय है। परमेश्वर का कमांडमेंट्स में कितना है? धर्म है सबके सब, सबके सब, है ना? उधर लिखा है तेरी सब आज्ञाएं हैं, आपकी सारे कमांडमेंट्स धर्म के। तो परमेश्वर का हर एक कमांडमेंट्स को हम लोग क्योंकि वो धार्मिक है। और परमेश्वर की वचन 123 उसी में 123 मेरी आंखें तुझसे उधार पाने और तेरी धर्ममय वचन के पूरे होने की बाट जोते रह गई है। धर्ममय वचन मतलब राइचियस वर्ड। परमेश्वर का वचन क्या है? राइचियस है, धर्म है। उनके वचन में उनका धार्मिकता प्रकट हो रहा है। और वचन 7 उसी में वचन 7 जब मैं तेरे धर्ममय नियमों की सीखूंगा, तब तेरे धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। परमेश्वर के नियम कैसा है? वो भी राइचियस है, धर्ममय है, ओके, वो भी राइचियस है। परमेश्वर की न्याय है चीज, ओके, न्याय पूरा। और एक पढ़ेंगे हम लोग, परमेश्वर का रास्ता, भजन संहिता 145 का 17 145 का 17
145 का 17। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। हाँ, अपनी सब गति में धर्मी है। ओके, वापस सब वर्ड आ गया। ऑल, ओके, ऑल हिज वेज इज राइचियस, हिज वेज और राइचियस, सारे, कोई भी नहीं है अकेले। ओके, कम नहीं है, ज्यादा नहीं, सब कुछ, सारा क्या है? परमेश्वर का गति, जो उनका वेज है। तो अभी परमेश्वर हमको ये वे में लेके जा रहे हैं, एक पैंडेमिक में लेके जा रहे हैं। धर्मी क्या नहीं है? परमेश्वर हमको ये रास्ता में लेके जा रहे हैं, वो उनके धार्मिकता के कारण लेके जा रहे हैं क्या, या कोई दूसरा रीजन के से लेके जा रहे हैं? तो इसमें परमेश्वर का धार्मिकता है क्या? नहीं है। हर एक गति उनके सारे गति में है। ठीक है, आज हमको एक पार्टी रूल कर रहे, मतलब उसी में उनका गति है, उनका न्याय है। कल हमको दूसरे पार्टी किया है, उसी में भी था। 70 साल के पहले हम लोग ब्रिटिश के राज्य में थे, हम लोग गुलामी में थे, तभी भी परमेश्वर का क्या था? न्याय था। ठीक है, तो हम गुलामी में थे, हमारा देश, अभी हमको अलग अलग पार्टी रूल करते, तभी भी हम लोग परमेश्वर का काम क्या है, वो उनका गति क्या है? न्याय है। ओके, धर्म है। परमेश्वर की राज्य में भी उनका न्याय प्रकट होते थे। उसके लिए हम पढ़ेंगे 96 का 13, Psalm 96 का 13। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वो धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हाँ, जब वो राज्य करने के लिए आने वाला है, जब राज्य करेगा, कैसा राज्य करेगा? वह धर्म से जगत को और सच्चाई से देश देश को लोगों के न्याय करेगा। तो परमेश्वर अपने गवर्नमेंट में, राज्य में, राज्य पालन में भी दिखाते। ओके, वही सेम वचन है 98 में 9 में भी है। ये सेम वचन 98 का 9 में भी लिखा है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस नोट कर लीजिए, सेम वचन। ओके, ऐसा रिपीट हो रहा है। परमेश्वर की काम में, उनके काम में भी होते वो चीज, वो हम लोग पढ़ेंगे 1 शमूएल 12 का 7। 1 शमूएल 12 का 7। ये उनके कार्य में, 1 शमूएल 12 का 7। इसलिए अब तुम खड़े रहो, और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में, जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है, तुम्हारे साथ विचार करूंगा। उसके सब धर्म के कामों के विषय में। तो ये बता रहे, सामुएल बता रहे, जब साउल को राजा बनाते वक्त, इसलिए अब तुम खड़े रहो, और मैं यहोवा के सामने, यहोवा के सब धर्म के कामों के विषय में, जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है, जो उन्होंने किया पहले, और वो सबको बताने वाला है। परमेश्वर का काम कैसा है? धर्म के काम है। तो परमेश्वर अपने धार्मिकता को, धर्म को अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग डायमेंशन में भी दिखा है। उनके कामों में, उनके गति में, उनके राज्य में, उनके वचन में, उनके न्याय में, उनके आज्ञा में, और उनके टेस्टिमनीज में, ये सब में वो दिखा है। ठीक है, और भी कुछ है,
ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। उनके सुसमाचार में दिखा है। रोमियो का पत्री 3:25 और 25 and 26। रोमियो का पत्री 3:25-26। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। और 26 वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। ठीक है। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? सुसमाचार यीशु मसीह के ऊपर हम लोग विश्वास करने से भी धार्मिकता दिखा रहे हैं, क्योंकि कोई धार्मिक नहीं है। ओके, तो अपने धार्मिकता को क्या कर रहे हैं? वो प्रकट कर रहे हैं। इस विषय में, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर प्रकट करे। क्या प्रकट करे? पापी लोग परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, तो पापी लोग क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। उसके लिए उनका पाप क्षमा होना है, वो लोग धर्मी ठहराना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया? जो यीशु पर विश्वास करे उनको उसका भी धर्मी ठहराने वाला है वो। तो विश्वास करने से धर्मी ठहराने वाला है वो। और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 17:31। प्रेरितों काम 17:31, 17:31। क्योंकि उसने एक दिन ठहरा गया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, कौन मनुष्य के द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, ठीक है, उस मनुष्य के द्वारा धर्मी से जगत का न्याय करेगा। धर्मी से जगत का न्याय करेगा। परमेश्वर अपने न्याय में भी धार्मिकता दिखा दे। ओके, धर्मी दिखा रहे। और आखिरी, इसमें आखिरी पढ़ेंगे हम लोग रेवलेशन चैप्टर, प्रकटीकरण 16:7। प्रकटीकरण 16:7। इधर परमेश्वर क्या कर रहे हैं? बुरे लोग को दंड देने में भी क्या कर रहे हैं? अपने धर्मी को प्रकट कर रहे हैं। 16:7। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। तेरे निर्णय ठीक और सत्य है। ठीक है। और एक वचन उसी में ही पढ़ेंगे 19:2। प्रकाशित वाक्य 19:2। क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया है, बदला लिया है। ठीक है। और हम देख रहे इधर परमेश्वर तब बुरे लोग का दंड देते वक्त भी न्याय से कर रहे। जो वेश्या बाबिलोन, उसको दंड देने के लिए परमेश्वर का समय आया था, तब लोग क्या बोलते? उसके निर्णय सच्चा और ठीक है, जो उन्होंने किया है वो सच्चा और ठीक है। और उन्होंने क्या कर अपने दासों के लहू का बदला लिया है, वो बदला ले रहे। तो हम अभी ये सब देखा था। तो परमेश्वर कौन सी डायमेंशन में, कौन सी चीजों में अपने धार्मिकता ना दिखा रहे?
बाइबल से हम सीखा है, कौन सी में वो नहीं दिखा रहे? या सब में दिखा रहे? सब में दिखा रहा है। सब में दिखा है। ठीक है, अपने लोग में, अपने वचन में, अपने गति में, अपने कार्य में, और सुसमाचार में, और लोगों को दंड देने से भी, और जब वो न्याय से पालन करेगा, राज्य करेगा, तभी भी देश और देशों को न्याय करते वक्त भी धार्मिकता से करेगा। तो परमेश्वर का धार्मिकता सब जहां पे है, सभी चीज में है। ऐसा नहीं वो इंडिया को छोड़ दिया परमेश्वर, तो इंडिया के साथ अन्याय कर रहे हैं, अमेरिका के साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और एक देखेंगे अभी, जब उनके पवित्र लोग, सेंट लोग, विश्वासी लोग या परमेश्वर की बच्चे, वो क्या परमेश्वर का धार्मिकता के बारे में क्या उन्होंने बोला है। ओके, उसके लिए 2 वचन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एस्रा से, एस्रा 9:15, एस्रा 9:15। एस्रा क्या बता रहे इधर हम देखेंगे। हे इजराइल, 9:15 है। हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, इजराइल की परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है। ओके, तू धर्मी है। हम बचकर मुक्त हुए हैं, जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी है, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। ये कौन है ये लोग? ये लोग बाबिलोन की जो कैप्टिविटी से रिटर्न हुए लोग हैं, वापस आया हुआ लोग है। वो बोल रहे हम बचकर मुक्त हुए हैं, हम बचकर आए हैं। ओके, बहुत सारे लोग वॉर में मरा है, बहुत सारे लोग रास्ते में मरे हैं, बहुत सारे लोग 70 साल का कैप्टिविटी में बाबिलोन में मार के, इतने लोग बच के हम लोग इधर आए हैं, आज वर्तमान है। ओके, हम तेरे सामने दोषी है, हम लोग दोषी है, हम आपके सामने इस कारण खड़े नहीं हो सकते क्योंकि आप धर्मी हैं। वो समझते आपने जो किया हमारे जीवन में वो सही है, क्योंकि हम दोषी है, क्योंकि हम दोषी है, आप धर्मी है। हम लोग आज बचकर आया है, लेकिन आपका कार्य जो है वो गलत नहीं है। हम दोषी, हम आपके सामने खड़े नहीं, ओके, हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आपको, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो लोग समझते, एक्नॉलेज कर रहे, मान लेते, आप पवित्र है, धर्मी है, हम दोषी है, आपने हमारे जीवन में जो कार्य किया वो कुछ भी गलत नहीं है, हम ही दोषी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे इधर। लोग जब हम बोलते ना ये लोग अविश्वासी लोग हैं, आपको मानते नहीं है, या आपके लोग के अगेंस्ट काम करते, आपके बच्चे के विरोध काम करते, लेकिन वो लोग देखना अच्छा है, उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अब परिस्थिति में गुजर के जा रहे हैं, लेकिन वो लोग अच्छा है, ये कैसा है करके हम सोचते। वैसा इधर हम लोग जेरेमिया भी बता रहे हैं, जेरेमिया का 12:1, जेरेमिया 12:1। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में भी क्या है। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? ये बोलते तुझसे मुकदमा लड़ूं,
तो भी तू धर्मी है, अगर मैं लड़ता तो भी आप धर्मी है। मतलब ये क्या है, कोर्ट में केस आ गया और वो बोलते मैं अभी क्या करता हूँ, बोलता हूँ, विवाद कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, फिर भी आप ही सही है। मैं पहले से जानता हूँ आप सही है, फिर भी मेरा मन का क्या एक फ्रस्ट्रेशन है, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरा बात सुनो करके वो बोल रहे यिर्मयाह। क्या बोलते, इस विषय मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। आप धर्मी है वो तो मानता हूं मैं, लेकिन मुझे मेरा मन का जो व्याकुल है, मेरा मन का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्या मेरा फ्रस्ट्रेशन है, दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है, और क्या कारण है कि विश्वास घाती बहुत सुख से रहते हैं। देखना, ये लोग इतना सुख से कैसे रहते, ये लोग क्यों इतना सफल थे। मैं आपसे भेद विवाद करता हूं, झगड़ा कर लेता हूं, लेकिन फिर भी आप धर्मी हैं, तो ये बता है। चलिए, दो बेस्ट एग्जाम्पल है, दो बेस्ट एग्जाम्पल परमेश्वर राइचियस है, उसमें दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल इस्राएल का देश, दूसरा एग्जाम्पल है कलीसिया। दो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे इजराइल में। एक बात मैं बता देता हूं, पहला वो है यूसुफ का जीवन है, जोसेफ का लाइफ है। जब जोसेफ अपने मन में जो रात में जो उन्हें सपने देखा उसको बताया, तो उसका गलती थोड़ी है। और उनका पिताजी उसको ज्यादा प्यार किया, वो उसका थोड़ी गलती है। तो उसका भाई लोग ने उसके क्या किया, विरोध किया। जो दर्शन देखा तो उसका गलती नहीं, परमेश्वर ने दिया। उसका बाप ने उसको प्यार किया ज्यादा, वो उसका गलती थोड़ी। ओके, बाप ने ज्यादा प्यार किया मतलब बाप का तो गलती है ना, वो तो जोसेफ का गलती नहीं है। बाप अपने 12 बच्चे को बराबर प्यार रखना था, लेकिन ये जोसेफ का गलती नहीं था। जब ये अपने भाई लोग को देखने के लिए गया, अपने भाई लोग उसको पकड़ के गुलामी में डाल दिया, ये भी यूसुफ का गलती नहीं है। जब वो इजिप्ट गया, मिस्र देश में गया, तब उधर जाके पोतीफर के घर में रहते वक्त उसकी वाइफ ने गलती किया, वो यूसुफ का गलती नहीं है। फिर भी उसके कारण वो जेल में था, तो जेल में था, वो उसका गलती नहीं था। तो ये सब परिस्थिति में जोसेफ ने बोला होगा ना, परमेश्वर क्यों ऐसा कर रहे मेरे साथ, परमेश्वर क्यों आप ऐसा करते, मैंने क्या गलती किया, मेरा पापा ने मुझे ज्यादा प्यार किया, वो थोड़ी मेरी गलती है। मेरा क्या गलती किया, पोतीफर के घर में उसको मुझे जेल में डाल दिया, या मैं सुंदर दिखना मेरा गलती थोड़ी है, वो तो जेनेटिक्स है। मैं सुंदर दिखा इसलिए पोतीफर की वाइफ ने मेरे ऊपर नजर रखा, वो थोड़ी मेरा गलती है। तो ये सब इसका गलती नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसको उसी रास्ते में लेके गया। तब यूसुफ ने कोई बोला नहीं है परमेश्वर को अगेंस्ट, लेकिन आखिरी में जब वो मिस्र देश में एक बड़ा अधिकारी बना है, जब वो अकाल आया था, तब परमेश्वर का न्याय के ऊपर यूसुफ ने क्या बोला वो हम देखेंगे। उत्पत्ति का 45 का 8, उत्पत्ति का 45 का 8। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। किसने भेजा, उसके बाप ने भेजा है क्या अपने भाई को देखने के लिए आ जाओ करके? उसके भाई ने उसको मिस्र देश में भिजवा दिया क्या?
या पोतीफर ने उसको जेल में डाला क्या? नहीं है। इसमें लगते मनुष्य ने किया है करके, बट किसने भेजा करके जोसेफ ने बोला है? परमेश्वर ही ठहराया, परमेश्वर ही ठहराया। तो याकूब ने भाई के पास नहीं भेजा, और याकूब के बच्चे उसको गुलामी में मिस्र देश में नहीं भेजा, और पोतीफर ने उसको जेल में नहीं भेजा। फिर किसने भेजा? परमेश्वर ने। परमेश्वर न्यायी है। फिर क्या हो गया देखना इधर, फैरोन को पिता बन गया वो, और उसके सोर घर का स्वामी बन गया, और उसका देश का प्रभु। देखना, उसके लिए फैरोन के लिए पिता हो गया वो, और उनके घर के लिए स्वामी हो गया, और उसके देश के लिए प्रभु बन गया। फिर किसने बनवाया? ये परमेश्वर ने बनवाया। ठीक है, और एक पढ़ेंगे हम लोग, निर्गमन 1:22। निर्गमन 1:22। तो फिरौन ने अपने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रानियों को इतने बड़े उत्पन्न हो, उन सबों का तुम नील नदी में डाल देना, और सब बेटे ओके, और सब बेटियों को जीवित रखने देना। इधर फैरोन ने क्या किया? इजराइल लोग का बेटे लोग का पानी में डालने के लिए। ये न्याय है क्या अन्याय है? अन्याय। अन्याय। परमेश्वर क्यों देख के बैठा था इसको, अन्याय को? तो छोटे छोटे बच्चे मरे हैं, उसके लिए कौन है जवाब देगा? उनके माँ बाप के लिए कौन शांति देते, कंफर्ट देते? ये विचार हमारे मन में आ सकते है ना। लेकिन फारो ने किया है, उन्होंने आज्ञा दी, सबको फेंक दो, पानी में फेंक दो, सारे लड़के लोग को, बेटे लोग को फेंक दो करके बोला था। तब परमेश्वर शांति में बैठा था, और उसके बाद मोसेस पैदा हुआ, वो बच गया। और जब मोसेस का 80 उम्र, मोसेस का 80 उम्र था, 80 साल हो गया, 80 इयर्स हो गया, याद रख लीजिए, 80 साल हो गया। अभी परमेश्वर उसका बदला लेने वाला है। कैसा बदला लेने वाला है? चैप्टर 12 वर्स 29 and 30, उसी में निर्गमन में चैप्टर 12 29 and 30। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंदूकों तक सबके पहलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्र उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। 80 साल के पहले जिस घर में लड़के पैदा हुआ, उसी घर में क्या था? रोना था। ओके, उस घर में हाहाकार मचा था। क्यों? क्योंकि फारो ने आज्ञा दिया था। तो उस समय लोग बोला था, अरे परमेश्वर आप यहाँ है क्या, आप क्यों ऐसा कर रहे? लेकिन अब देखेंगे तो 80 साल के बाद, याद रख लीजिए, मूसा ने पैदा हुआ उस समय
तो सबको वो नाइल नदी में डाला था। अभी 80 साल हो गया। अभी जो लोग उस समय बच गए कौन है? जो इब्रानी का लोग नहीं है, बाकी लोग नॉन हिब्रूस जितने लोग उस समय पैदा हुआ, और उसके सामने बहुत सारे बच्चे मरे थे उस समय। तो जो लोग बच के 80 साल था वो सब लोग मरे हैं, और उनके सारे लोग भी मरे हैं जो भी पहलौठा था, जो भी पहलौठा था। और ऐसा कोई घर नहीं था तभी। अभी हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर न्याय है क्या? परमेश्वर अन्याय कर रहे क्या अभी फारोन के लोग के साथ, मिस्र देश लोग के साथ? जब उत्पत्ति का पहला पढ़ा हम लोग, आप लोग बोला था अन्याय किया, अन्याय है, ये तो अन्याय है। अभी नॉन इजराइल लोग के घर में, सबके घर में पहला तो गुजर गया। पूरे रात सब लोग आधी रात में उठकर बैठा है, आधी रात को उठकर बैठा सब लोग, उनके कर्मचारी फारोन सब लोग उठकर बैठा घर में, सब लोग मरा है सबके घर में। ऐसा नहीं है आपका बच्चा को फेंक दिया पानी में, चलो मैं आके तुमको थोड़ा सा कंफर्ट दे देता हूँ, ऐसा नहीं है, सबके घर में मरा है। अभी कैसा मेरे घर में एक इधर एक पड़ा है, तो मैं कैसे दूसरे घर में जाके चलो रोना मत, तुम्हारा बेटा मर गया तो रोना मत, कैसा मैं बोलूंगा? क्योंकि मेरे घर में कोई बेटा मर गया, मेरे घर में पशु भी मर गया, मैं कैसे जाके दूसरे को मैं मदद कर सकता हूं? तो अभी परमेश्वर ने जो किया वो न्याय है क्या अन्याय है? अभी तो जवाब ही नहीं है। न्याय है, न्याय। अभी कैसे न्याय हो गया? पहला चैप्टर में तो अन्याय था, मतलब यहूदी लोग को इजराइल लोग को करेंगे तो अन्याय है, और इजराइल लोग उनको करेंगे तो न्याय है। पहले भी अन्याय नहीं था। मनुष्य का अन्याय परमेश्वर अपने न्याय रीत से, परमेश्वर का न्याय मनुष्य के अन्याय के ऊपर भी उसका न्याय चलता है। फैरो अन्याय से मारा, फैरो ने अन्याय से, तो मनुष्य के नजर में लगते पहला चैप्टर में इजराइल लोग का अन्याय हुआ था, और चैप्टर 12 में मिस्र देश लोगों का अन्याय हुआ जैसा लगता है हमको। बट परमेश्वर के सामने सब न्याय है, क्योंकि परमेश्वर क्या किया इस बार? पहले फारो ने किया, उसकी बदला लिया। तो परमेश्वर बदला ले सकते क्या? हाँ, परमेश्वर बदला ले सकते, क्योंकि वो बोला रोमन्स 12:19 में लिखा है, अब घर में बैठ पढ़ लेना बाद में। 12:19 में बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर बोला बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला लेता हूँ। क्यों बदला लेता हूँ? क्योंकि मैं न्याय हूँ, क्योंकि मैं न्याय हूँ, इसलिए मैं बदला लेता हूँ। इतने साल इजराइल लोग तितर बितर होके अलग अलग जहां पे थे, 1948 में उनका देश बना है, वापस आया। अभी पिछले हफ्ते में हम लोग सुन रहे थे गाजा से मिसाइल आके गिरा है इजराइल के ऊपर। तो गाजा ने न्याय किया क्या अन्याय किया? तो सारे मीडिया चुपचाप बैठे थे, सारे मीडिया चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं बोला। उसी में एक मलयाली नर्स है, इजराइल में थी, उसके ऊपर भी वो गिर के वो गुजर गई। फिर उसका बॉडी आया था इंडिया में, ठीक है। वो भी एक क्रिश्चियन है, वो पता नहीं विश्वासी है क्या नहीं, लेकिन वो क्रिश्चियन, वो एक औरत है, वो मलयाली नर्स है, तो वो गुजर गई है। तो उसका बॉडी को हम लोग इंडिया लेके आया था। तो ये न्याय क्या अन्याय है? कोई मुंह नहीं खुला। जब इजराइल ने गाजा के ऊपर एक बिल्डिंग के ऊपर बराबर 1 घंटे का टाइम दिया, उसी बिल्डिंग में टेररिस्ट लोग बैठा है करके उन्होंने बोला 1 घंटा में टाइम देता हूं, खाली करना था खाली करो। फिर वो बिल्डर मांगा था और 15 मिनट एक्स्ट्रा दो, इजराइल लोग ने मना किया नहीं है,
एग्जैक्ट 1 घंटे में हम लोग उसके ऊपर पिन पॉइंट करके डालेंगे। एग्जैक्टली 1 घंटे होने के बाद सिर्फ उसी बिल्डिंग को वो लोग एकदम गिरा दिया। मतलब आजू बाजू बिल्डिंग नहीं है, सीधा वही बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को गिरा दिया उन्होंने। कहां से? अपने देश से मिसाइल भेज के। तब तुरंत क्या हो गया, मीडिया लोग आ गया देखना, गाजा में बच्चे रोड में भाग रहे, गाजा में बच्चे रो रहे, ओके, बिल्डिंग गिर गया। तो 2 दिन 3 दिन के पहले पूरी रात को दिवाली जैसा गिर रहे ऊपर मिसाइल आके, उसके तो लोग कुछ नहीं बोलते, उसको लोग न्याय मानते, और जब इजराइल ने किया लोग अन्याय मानते। तो अगर हम लोग विश्वासी लोग हम देखते तो ये दोनों न्याय है क्या, या अन्याय है क्या? तो परमेश्वर क्यों उसको अलाउ कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के नजर में सब न्याय है और वो बदला लेते, ठीक है। और दूसरा एक एग्जाम्पल है कलीसिया, जो उन्होंने किया है। परमेश्वर न्याय करने के लिए और एक चीज यही है, अगर हम लोग परमेश्वर की कलीसिया में आना है तो वो मुश्किल की बात है, वो मुश्किल की बात है। क्यों? हम अपवित्र लोग हैं। तो उन्होंने अपने धार्मिकता को करने के लिए क्या किया, अपने प्रिय पुत्र को भेज के अपने हमारे पापों के लिए उसको मार डाला, हमारे सारे पाप का दंड को उनको दिया, ताकि तो किसी ने दंड ले लिया करके हमको वो माफी करवा दिया। क्योंकि परमेश्वर धार्मिक है, न्याय है। ऐसा नहीं कर सकते मैं तो न्याय हूं, मैं ये कंपनी का मैं ओनर हूं, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं रूल्स को चेंज करवा देता हूं, तुम्हारे लिए चलेगा, तुम्हारे लिए चलेगा, नहीं चलते। परमेश्वर अपने गुण से बदल नहीं सकते, तो इसलिए वो न्याय है, वो जो भी करते हैं वो न्याय करते हैं। तो हम ये पवित्र शास्त्र से हम लोग सीखा है। तो पवित्र शास्त्र में हम लोग क्या सीखा है, परमेश्वर न्याय है, वो उनका चित्र में है, और परमेश्वर का न्याय सब चीज में है। और परमेश्वर का न्याय हम देखते वक्त कभी कभी हमको लगता है वो अन्याय जैसा, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो क्या है, न्याय है, ठीक है। आज हम लोग इसी से हमारा एग्जाम्पल ले लेंगे। आज हमारे चारों तरफ जो चीज चल रहा है उसमें परमेश्वर न्याय है क्या? एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। लोग बोलते हम जब गुलामी में थे, इंडिया में हम लोग गुलामी में थे, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर बहुत सारा अन्याय काम किया था, बहुत सारा अन्याय काम हुआ था हमारे साथ, हमारे देश के लोगों के साथ। फिर भी परमेश्वर उसका अनुमति किया है। उसी में एक अच्छी चीज भी था। क्या था? पढ़ाई में ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, एजुकेशन, पढ़ाई में सपोर्ट किए, और क्रिश्चियंस को कोई तकलीफ देने नहीं दिया। हाँ, परमेश्वर की जानने की मौका मिला। मतलब ब्रिटिश लोग आने से इधर बहुत सारे लोग का परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए भी मिला था। तो परमेश्वर न्याय है अपने में, परमेश्वर को सब चीज को अपने न्याय से अनुमति करते थे। तो आज हमारे देश में या दुनिया में कोरोना फैल रहा है, दूसरा वेव चल रहा है। अभी दूसरा वेव क्यों परमेश्वर ने दिया? बच्चे के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ये सब हो रहे, परमेश्वर देख के क्या कर रहे? परमेश्वर अन्याय है क्या? हम बोल सकते क्या? लोग बिना ऑक्सीजन, बिना मेडिसिन मर रहे, बेड नहीं है, रास्ते में मर रहे, तो परमेश्वर दुनिया में है क्या? नहीं है। परमेश्वर अंत हो गया क्या? परमेश्वर बैरी हो गया क्या? परमेश्वर चला गया क्या कहीं पे? वो नहीं देख रहे क्या? देख रहे, परमेश्वर सब कुछ देख रहे, वो अपने न्याय से सब कुछ करेंगे, ठीक है। और जो लोग मरते, विश्वासी लोग मरते, तो विश्वासी लोग मरने से अन्याय हो रहे क्या? नहीं है, ठीक है। विश्वासी लोग मरने से वो लोग और अच्छे जहां पे जा रहे,
यहाँ से भी और बेहतर जहाँ पे जा रहे हैं। चलो वो तो चला गया, उनके परिवार, बच्चे अनाथ हो गए, इसको कौन संभालेगा? ठीक है, कोई विश्वासी तो गुजर गया, वो अच्छे जहाँ पे चला गया, परमेश्वर के सम्मुख में चला गया, वो आनंदित है उधर, ओके। लेकिन उनके बच्चे इधर तो है, उनके पत्नी है इधर, बेचारे वो क्या करेंगे? तो परमेश्वर ऐसा कर सकते क्या? न्याय है क्या? लेकिन अब ये समझना है, संभालने वाला ऊपर वाले। आज हमारे माँ बाप नहीं है तो भी, या हमारे बच्चे नहीं है तो भी, या हमको संभालने वाला नहीं है तो भी संभालने वाला वो है। वो ऐसा नहीं है एक घर का आदमी के द्वारा ही वो संभाल सकते, ऐसा नहीं है। घर का आदमी ही संभाल सकते परिवार को, नहीं है। बुढ़े बुढ़े होने के बाद, ओके, या क्या बोलते हैं, ओल्ड एज में उनके बुजुर्ग होने के वक्त, ओके, ओल्ड एज में उनके बच्चे उनको संभाल सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। संभालने वाला परमेश्वर। हमारा जो भी क्या बोलते ट्रस्ट है, हम किसके ऊपर हम लोग देखना है? ऊपर वाले के सब, वही संभालने वाला है। तो इसलिए कोई अनाथ होते तो भी उनको संभालने वाला परमेश्वर है, ठीक है। तो इसलिए परमेश्वर सब न्याय से कर लेते, कोई अन्याय से नहीं करते। वो उनके चरित्र में नहीं है, बिल्कुल, ये पहले हमको समझना है। अन्याय करना उनका चरित्र में नहीं है, उनके कैरेक्टर में नहीं है। वो अन्याय चाहते तो भी नहीं कर सकते। वो अगर परमेश्वर चाहते तो भी वो अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो गुण ही नहीं है, ओके। कुछ लोग बोलते ना, वो झूठ ही नहीं बोल सकते क्योंकि उसको झूठ बोलना आते नहीं। लेकिन वो तो झूठ एक्चुअली, ओके, सब लोग झूठ बोलने के लिए आते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर में ऐसा गुण नहीं है अन्याय करने का। क्यों परमेश्वर सिर्फ मुझे अपने विश्वास में लेके आया, मेरा परिवार अभी तक विश्वास में नहीं है? क्यों वो लोग मुझे सता रहे? क्यों मेरा रिलेटिव सता रहे? क्यों परमेश्वर मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं? नहीं है। या मैं एक गलत डिसीजन लिया, मेरे शादी में या मेरे परिवार की जीवन में, उसके द्वारा मैं प्रॉब्लम में आ गया। परमेश्वर, मैं तो मानता मैंने गलती कर लिया, लेकिन क्यों मेरे जीवन में आप अन्याय कर रहे हैं? अभी तो उसको ठीक करवा दो, वो हम बोल सकते। लेकिन परमेश्वर अन्याय नहीं करते। जो हम लोग पिछले हफ्ते में पढ़ा है वही चीज है वापस। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गलत चीज है, सभी को परमेश्वर अपने प्रिय लोग के लिए क्या करते हैं? भलाई के लिए करते। वो सब कुछ भलाई के लिए हो जाएगा। क्यों मेरे फैमिली में, परिवार में ऐसा हो रहा है, ठीक है, बट परमेश्वर न्याय के लिए करते। तो वो हम लोग इसके ऊपर हमारा विश्वास को रखना है, और इसके ऊपर हमारा स्थिर होना चाहिए, हमारा विश्वास, हमारे जीवन। तो इसलिए इसको हमको समझना जरूरी है, ठीक है। अभी हम कोई प्रश्न, आपके जो भी मन में जो विचार है आप बोल सकते हैं, हम उसके बारे में बात करें।